जनता भूखे मर रहा है। यहाँ वोट के लिए आए हुए तो मुझे देखेगा वही भारत का मैदान में खिलेगा। रोहिणी आचार्य ऐसा क्यों? क्योंकि हमको अच्छा लगता है देखने में। हम देखने में अच्छा लगता है। राजीव प्रताप रूडी भादों का बेग है। विकास तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जितना विकास दिखाई देता था वही कागजी करवाइए पर ताला किसमें नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी का दूध का धुला हुआ है। भूखे मरे खाएला भी भूखे मरे। नमस्कार, निष्कर्ष भारत देख रहे हैं आप और मैं शुभम कुमार स्वराज। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव अब बेहद ही नजदीक है और अधिकतर पार्टियों ने अपने कैंडिडेट की घोषणा भी कर दी है। और इसी बीच हम चुनावी क्षेत्रों में निकल चुके हैं जनता से जानने के लिए कि वो इस बार किसको देखना चाहते हैं अपने क्षेत्र में। और अभी हम मौजूद हैं सारण के सोनपुर में और यहाँ पे आपको बता दें कि राजीव प्रताप रूडी यहाँ पहले से बीजेपी के सांसद हैं और इस बार भी बीजेपी ने उनको ही टिकट दिया है। और दूसरी तरफ देखी जाए आरजेडी जो कि इंडिया गठबंधन की तरफ से चुनाव में उतरी है यहाँ पे, तो उनके तरफ से लालू जी की बेटी रोहिणी आचार्य को इस बार टिकट दी जा रही है। तो खैर यहाँ के लोगों से जानते हैं कि राजीव प्रताप रूडी 10 सालों तक अभी लगातार रहे हैं तो उन्होंने क्या क्या काम किया, क्योंकि ये सीट जो है बड़ा ही वीआईपी सीट रहा है। यहाँ पे लालू प्रसाद यादव सांसद रह चुके थे, फिर राबड़ी देवी भी राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ चुनाव लड़ी और फिर भी वो हार गई। और दूसरी बात देखी जाए तो यहाँ 6 विधानसभा है सारण में, जिसमें से 4 विधानसभा में आरजेडी के ही विधायक हैं। फिर भी जब लोकसभा की चुनाव होती है तो वोटों में बढ़त जो है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को मिलती है 6 विधानसभा में। राजीव प्रताप रूडी आपके पहले के सांसद थे और अभी फिर से उनको टिकट दिया गया है, तो कैसा क्या काम वाम किए हैं कि खाली बस ढकोसले किए हैं? राजीव प्रताप रूडी भादों का बेग है। केवल इलेक्शन में दिखाई देते हैं, बाकी यहाँ कोई काम नहीं करते हैं। इसीलिए हम लोग बदलाव चाहते हैं। तो कहते हैं कि वो एक पायलट भी हैं। कहते हैं कि जब हम आसमान से उड़ान भरते हैं तो अपना क्षेत्र को हम अपना आसमान से नाप देते हैं और बहुत विकास किए हैं। विकास तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जितना विकास दिखाई देता था वही कागजी करवाइए पर सिर्फ कागजी कार्रवाई। हाँ, वो केवल चुनाव में दिखाई देते हैं, बाकी सब दिन अपना रहते हैं, अपना घर में बैठे रहते हैं। तो क्या चाहते हैं? जनता बदलाव चाहती है इस बार। और जनता बदलाव चाहती है इस बार। रोहिणी आचार्य जी को आरजेडी की तरफ से टिकट दिया गया है, लालू जी की बेटी हैं वो, और शायद मेरे ख्याल से अभी उनको राजनीति में उतना अनुभव नहीं है। फिर भी अगर वो जीत जाती है तो क्या लगता है, अगर वो जीतती है, उनको जितवाते हैं आप लोग, तो वो काम करेंगे? आशा तो है कि काम करेंगे, क्योंकि उनका पिताजी पूर्व मुख्यमंत्री, माताजी पूर्व मुख्यमंत्री, उन लोग का बैकग्राउंड ही राजनीतिक से है। तो पूर्व मुख्यमंत्री थे लालू जी, तो आरोप भी तो लग रहा है कि घोटाला किए थे। तो घोटाला किसमें नहीं हुआ है? नरेंद्र मोदी का दूध का धुला हुआ है। राजीव प्रताप दूध का धुला सारा एम्बुलेंस के घर में नुका के रखता है और जनता को एको देवे नहीं करता है। तो उसका दूध का धुला हुआ, कौन मंत्री दूध का धुला हुआ? सब तो वही है। सब कोई दूध का धुला हुआ नहीं, कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। बीजेपी वॉशिंग मशीन है, उसमें जो मंत्री जाए सब दूध का धुला हुआ है। बाकी विरोध वाला जितना है वो सब घुसखोर है। सारण में देखा जाए 6 विधानसभा है और 6 विधानसभा में 4 में जो है आरजेडी के विधायक हैं, और फिर भी लोकसभा में जो है चुनाव में हर विधानसभा से बीजेपी का वोट बढ़त में रहता है। बढ़त में कहीं नहीं रहता। कैसे? रिपोर्ट कहते हैं। रिपोर्ट कहने के लिए यहाँ देखिए, यहाँ क्या देखा जाता है, पब्लिक मोमेंट देखिए कि आदमी क्या कहता है। और कहने का मतलब यही, अगर ईवीएम अगर हट के फिर अगर बैलेट पेपर वाला अगर चुनाव आ जाए, फिर जैसे था वैसे ही होगा। यानी कि अच्छा, राजीव प्रताप रूडी काम नहीं किए हैं, यहाँ कुछ नहीं किए हैं। और कभी क्षेत्र में भ्रमण किए? कभी दौरा कभी आई है नहीं है। क्या अभी तक आए हुए हैं? अभी नहीं आए? नहीं। अभी चुनाव आएगा तो आएंगे कि नहीं आएंगे? तो दौड़ा लेके आए 3 लोग का यहाँ। हाँ, रात के 14 काम सब भूखे मरे, खाएला भी भूखे मरे। जनता भूखे मर रहा है। यहाँ वोट के लिए आए हुए जनता को पेट के फेर में है आप कि जनता हमारा कैसा है। तो इस बार जनता किसको चुनेगी जब राजीव प्रताप रूडी नहीं किए, फिर भी 2 बार जीते? मुझे देखेगा वही भारत का मैदान में खिलेगा। अच्छा, तो कौन देखेगा आपको? क्या लगता है कौन सा नेता देखेगा? मेरा तो लालू यादव ठीक था। लालू यादव ठीक थे? हाँ। गरीबों के लिए? हाँ। अच्छा, तो लालू यादव पे घोटाला का आरोप लगाया हुआ है। रूप लगाया हुआ था, आप लोग समझिए, हम क्या समझेगा? क्या सब गलत है? गलत है। कौन सही लगता है, राजीव प्रताप रूडी या रोहिणी आचार्य? इस बार किसका पलड़ा भारी? रोहिणी आचार्य। रोहिणी आचार्य ऐसा क्यों? क्योंकि हमको अच्छा लगता है देखने में। हम देखने में अच्छा लगता है। अच्छा, रोहिणी आचार्य के बारे में क्यों इतना अभी खबर? इसलिए कि जो भी रैली हुआ है, 2 तारीख का मोदी जी का रैली था, 3 का आरजेडी का रैली था, बीजेपी और दोनों का
देख के चलिए कि हाँ क्या कहता है जनता। जनता जो कहेगी वही इंसान करेगा। आपसे दुखी होंगे तभी ना आदमी कुछ करेगा। तो राजीव प्रताप रूडी से दुखी हैं। दुखी है, हर कोई दुखी है। आज तक कभी क्षेत्र में कभी भ्रमण करने आए हैं कि हमको क्या, जनता हमको क्या कहेगी। अच्छा, क्या क्या विकास चाहिए आपके क्षेत्र में, किस चीज की कमी है, क्या क्या सरकार से मांग करती है यहाँ की जनता? सरकार से मांग, जनता को क्या चाहिए? जनता देखिए, हर जनता कमाता है, नहीं है कि कोई बैठे हुए है। सेवा के लिए चाहिए। सेवा में क्या चाहिए? बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल। तो यहाँ पे भी हॉस्पिटल अगर आपके गांव में देखा जाए तो आप लोग के गांव से कितना दूर हॉस्पिटल पड़ता होगा? सदर अस्पताल या जो भी है। सदर अस्पताल यहाँ से 8 किलोमीटर दूरी पे है, सोनपुर में। नजदीकी में नौढिया में है तो वहाँ कोई डॉक्टर नहीं रहता है। तो इसकी कंप्लेन की है कि नहीं कभी? कंप्लेन करने के बाद यहाँ कोई सुनवाई नहीं होता। कंप्लेन करते सुनवाई नहीं होती? कोई सुनवाई नहीं होता। और 8 किलोमीटर दूर कहाँ पे है? सोनपुर में है। सोनपुर में। हाँ। तो वहाँ से एम्बुलेंस की सुविधा? एम्बुलेंस की सुविधा कॉल कीजिएगा तो 1 घंटा के बाद आएगा। हाँ, जब तक आप यहाँ से प्राइवेट गाड़ी से हॉस्पिटल के लिए जा सकते हैं। और प्राइवेट अस्पताल है कि नहीं आसपास? प्राइवेट अस्पताल है। कहाँ पे है? यहाँ गोविंद चक में है। गोविंद चक में है। लेकिन सरकारी सुविधा और जो फिर जो कहते हैं कि सदर अस्पताल हो गया, उसके बाद फिर और जो छोटे मोटे डिस्पेंसरी होते हैं वो सब भी नहीं है। नहीं। तो मतलब कहीं ना कहीं काटा हुआ है क्षेत्र आपका एक दूसरे। हाँ, कहीं ना कहीं कटा हुआ है।